बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको मेहंदी लगाने के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताएंगे। मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। नाजरीन, मेहंदी लगाना औरत की जीनत है और आज से कुछ साल पहले ज़माने को देखा जाए तो औरतों में मेहंदी लगाना आम हुआ करता था, लेकिन आजकल के दौर में मेहंदी को सिर्फ तकरीबात पर ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर मखसूस त्योहारों पर। हालांकि मेहंदी लगाने के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में भी तरगीब मिलती है, इसलिए हमारी वो बहनें जो कि मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती या मेहंदी को पसंद नहीं करती, तो वो बहनें आज की वीडियो को गौर से सुनें और ये जानने की कोशिश करें कि इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। नाज़रीन, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो औरतें अपने हाथों को सुर्ख करने के लिए मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन आजकल पहले ज़माने की तरह औरतें महज हाथों को रगने के लिए मेहंदी नहीं लगाती, बल्कि तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो याद रहे कि इस बारे में फुक़हा का कहना है कि औरतों के लिए हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है और इसमें हर तरह की डिज़ाइनिंग भी दुरुस्त है। अलबत्ता डिज़ाइनिंग में किसी जानदार या मूर्ति वगैरह की तस्वीर ना बनाई जाए, लेकिन याद रहे कि औरतें सिर्फ शोहर के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन की मेहंदी लगाएं, गैर मर्दों के लिए नहीं। नाजरीन, मेहंदी से हाथ पाँव रंगना औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसे औरतें इस्तेमाल करती हों। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा हिजड़ा लाया गया जिसने अपने हाथों और पाँव पर मेहंदी लगा रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया है? अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह ये औरतों से मुशाबहत इख्तियार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, इसे मदीना की आबादी से निकाल कर नकी के इलाके में छोड़ आओ। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम इसे कत्ल न कर दें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाजी हजरात को कत्ल करने से मना किया गया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्द हजरात को उसकी इजाज़त नहीं। इसकी ममानत की तायीद एक दूसरी हदीस से भी हुई है, जिसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हजरात को ज़ाफ़रान लगाने से मना किया है। हाफ़िज़ इब्न हिज्र रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मर्दों को हाथ और पाँव रगने की मुमानत है। हाँ, बतौर दुआ मेहंदी को इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहतरम नाजरीन, बतौर इस दुआ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से हाथ और पाँव में छाले पड़ जाएं तो ज़ख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी के साथ अपने हाथ और पाँव रंगना मर्दों के लिए जायज़ नहीं। लिहाजा शादी के मौका पर मर्द हजरात को मेहंदी के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। नाजरीन, आपने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुलाहज़ा फरमाया कि औरतों को उस बात की इजाज़त है कि वो मेहंदी इस्तेमाल करें और खामद की खुशी के लिए करें तो ज़्यादा अजर है, जबकि गैर महरम के लिए ज़ेबो ज़ीनत करना हराम है। मर्दों के लिए भी जायज़ नहीं कि वो मेहंदी का इस्तेमाल करें। आइए अब आपको बालों में मेहंदी और खज़ाब लगाने के बारे में चंद अहकामात बताते हैं जो कि अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि बालों में खज़ाब लगाना जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, रवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को खुद भी खज़ाब लगाते थे और उसकी तरगीब भी दिया करते थे। इसी तरह खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन भी अपने सफ़ेद बालों को रंगा करते थे। शरीयत इस्लामिया में स्याह खज़ाब ममनू और हराम है। बुखारी और मुस्नद अहमद की एक रवायत में आता है, उस्मान बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से एक बाल निकाला जिसको मेहंदी और कुतम का खज़ाब लगाया गया था।
याद रहे कि कुतुम एक ऐसी बूटी है जो नरम ज़मीन में उगती है। इसके पत्ते जैतून के पत्तों की तरह होते हैं, चरखी वगैरह पर चढ़कर बुलंद होती है। मिर्च के दाने की तरह इसका फल होता है। इसके अंदर गुठली होती है, जब इसे कूटा जाए तो स्याह रंग बन जाता है। मुस्नद अहमद नसाई और अबू दाऊद की रवायत में अबू रमशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी मुबारक को मेहंदी लगाई हुई थी। इब्ने उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वो जर्द रंग का खज़ाब लगाते थे, मैं भी यही पसंद करता हूँ। नाजरीन, मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खज़ाब लगाया है, जैसा कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाहिर हदीस में है और जिस तरह इब्ने उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्द खज़ाब लगाया है। मुस्नद अहमद की रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछें तरशवाओ और अपनी सफ़ेदी को बदलो और यहूद और यहूदो नसारा के मुशाबहत ना करो। ये हदीस उन अल्फाज के साथ भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदो ईसाई अपने बालों को रंगते नहीं, तुम उनकी मुखालफत करो। जबकि नसाई की रवायत में पस यहूदी तुम रंगों के अल्फाज भी हैं। और रवायत में खज़ाब के बारे में आता है कि खज़ाब आप सल्लम ने पसंद फरमाया और किस रंग को मना फरमाया, जैसा कि अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बूढ़े अफराद जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद थी उनके पास आए तो फरमाया, ए अंसार की जमात, दाढ़ियाँ सुर्ख करो और जर्द करो और अहले किताब की मुखालफत करो। और तिरमिज़ी इब्ने माजा की रवायत में अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिस चीज़ के ज़रिए तुम अपनी सफ़ेदी को बदलते हो उनमें से सबसे अच्छी मेहंदी और कुत्म है। और अबू दाऊद की रवायत में है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी गुजरा जिसने मेहंदी का खज़ाब लगाया हुआ था। आप सल्लम ने फरमाया, यह किस कदर अच्छा है। फिर एक और आदमी गुजरा जिसने मेहंदी और कुत्म मिलाकर लगाया हुआ था, फरमाया, यह उससे भी अच्छा है। फिर एक आदमी गुजरा जिसने जर्द खज़ाब लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इन सब से अच्छा है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि फ़तह मक्का वाले दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अबू कहाफ़ा को लाया गया। उनका सर और दाढ़ी सफ़ामा सफ़ेद फूलों के दरख्त की तरह सफ़ेद थी। आप सल्लम ने फरमाया, इस सफ़ेदी को बदलो और स्याही से इज्तनाब करो। शरह मुस्लिम में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल-सहा कौल के मुताबिक स्याह खज़ाब हराम है। ये भी कहा गया कि स्याह खज़ाब मकरूह तंज़ीही है, मुख्तार कौल हुर्मत का है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह खज़ाब से बचो। इसलिए हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और औरतें मेहंदी का इस्तेमाल करें और मर्दों से गुजारिश है कि वो इससे इज्तनाब करें। अलबत्ता बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और काला खज़ाब इस्तेमाल करने से भी हमें इज्तनाब करना चाहिए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।